स्टार्ट। उपसभापति महोदय, आज मैं एक साधारण विषय पर अपने विचार रखना चाहता हूँ। यह विषय है गांव का जीवन। गांव भारतीय संस्कृति का मूल आधार है। हमारे देश की अधिकांश जनता गांवों में ही रहती है। गांव का जीवन सीधा, सरल और प्राकृतिक होता है। वहाँ लोगों के बीच आत्मीयता और सहयोग की भावना अधिक होती है। गांव में सुबह का दृश्य बहुत मनमोहक होता है। सूरज की पहली किरण खेतों पर पड़ते ही हरियाली चमक उठती है। पक्षियों की चहचहाहट वातावरण को मधुर बना देती है। किसान हल लेकर खेत की ओर जाता है और महिलाएं घर के कामों में लग जाती हैं। बच्चे खुले मैदानों में खेलते हैं और बुजुर्ग चौपाल पर बैठकर बातचीत करते हैं। गांव के लोग मेहनती और ईमानदार होते हैं। वे सादा जीवन जीते हैं और संतोष में विश्वास रखते हैं। खेतों में काम करना, पशुओं की देखभाल करना और आपस में मिलजुल कर रहना उनकी आदत होती है। वहाँ लोग एक दूसरे की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। शादी विवाह, त्योहार या कोई अन्य अवसर हो, पूरा गांव मिलकर आनंद मनाता है। गांव का जीवन जितना सरल है उतना ही कठिन भी है। गांवों में आज भी कई सुविधाओं की कमी है। शिक्षा और स्वास्थ्य की व्यवस्था कमजोर है। कई बार लोगों को छोटी सी बीमारी के लिए भी शहर जाना पड़ता है। सड़कें और परिवहन की सुविधा भी पर्याप्त नहीं है। बिजली और पानी की समस्या भी बनी रहती है। फिर भी गांव का जीवन अपनी अलग ही खूबसूरती रखता है। वहाँ का वातावरण शुद्ध होता है। लोग ताजी हवा में सांस लेते हैं और शुद्ध अनाज व सब्जियां खाते हैं। बच्चों को खेलने के लिए खुला मैदान मिलता है। वहाँ ना तो प्रदूषण की समस्या है और ना ही भीड़ भाड़ का तनाव। अध्यक्ष जी, मैं यह मानता हूं कि यदि सरकार गांवों की ओर ध्यान दे और वहां शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और बिजली जैसी मूलभूत सुविधाएं पहुंचा दें तो गांव का जीवन और भी सुखद हो सकता है। गांव देश की आत्मा है और जब तक गांव मजबूत नहीं होंगे तब तक देश मजबूत नहीं हो सकता। गांव का जीवन भले ही कठिनाइयों से भरा हो, परंतु उसमें सच्चाई, सादगी और अपनापन है। यही कारण है कि आज भी शहरों में रहने वाले लोग गांव की याद को अपने दिल में संजोए रखते हैं। गांवों में आज भी कई सुविधाओं की कमी है। शिक्षा और स्वास्थ्य की व्यवस्था कमजोर है। विराम।